जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू हो गया सूर्य ग्रहण और दिखने लगा उसका प्रभाव, बजने लगा काल का डमरू और भीषण परिणाम यदि सूर्य ग्रहण की समाप्ति से पहले ही दिखने लगे तो आने वाला समय कैसा होगा इंसान अंदाज़ा लगा ही लेता है। ज्योतिषीय कैलकुलेशन अलग होती है, लेकिन ब्रह्मांड अपनी चाल से चलते हुए हर घटना से पहले एक चेतावनी दे ही देता है, और जब ब्रह्मांड द्वारा दी गई चेतावनी की अनदेखी होती है तो उसके भीषण परिणाम देखने को मिलते हैं। 17 फरवरी को हल्के में ना लें। आप लोगों को पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया था, दे दिया था, चैनल पर अपलोड कर दिया वो वीडियो, और उसके भीषण परिणाम दिखने, उसके इफ़ेक्ट कितने डेंजरस हैं वो दिखने स्टार्ट हो गए। जिन बातों को मैंने अपने वीडियो में कहा था उसमें से सारी बातों को तो आज नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एक बात अग्नि को लेकर मैंने बार बार रिपीट की कि इस समय अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो रहें बेहद सावधान। इस समय न जाने कब कौन सा सिरफिरा किसकी गाड़ी को ठोक दे, मृत्यु तुल्य कष्ट इस समय मंडरा रहा है। मोटा मोटी तौर पर ये जो बातें मैंने कही अब उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार के दिन को लेकर वैसे भी मैंने कहा था 17 तारीख और मंगलवार का दिन शनि और मंगल की भीषण टक्कर, जब ऐसा होता है तो दर्दनाक घटनाएं होती हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में कहा एवं आग लगने की घटना, धू धू कर जल उठा। ट्रेन का वो डिब्बा जो ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन, नागपुर से वर्धा, महाराष्ट्र की बात मैं कर रही हूँ, नागपुर से वर्धा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में इतनी भयंकर आग लगी। बड़ी मुश्किल से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। टाइम रहते सब कुछ सही सलामत हुआ। नुकसान तो रेलवे का हुआ, लेकिन यात्रियों की जान बच गई, ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक झटका सूर्य ग्रहण ने दे दिया, और इसलिए मैंने कहा बजने लगा काल का डमरू। क्यों मैंने कहा कि काल रूपी डमरू बजने लगा है वो आगे बतलाऊंगी। और 17 फेब जिन घटनाओं के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को वार्निंग दी है, इसके अलावा भी और कौन सी घटनाएं रिलेटेड है इस 17 फेब से, क्योंकि आने वाले 40 डेज हैं बहुत भयंकर। राहु देव ने निगल लिया वैश्विक आत्मा को, पूरे विश्व की जो आत्मा, जगत की आत्मा, यानी सूर्य देव, हमारी जगत की वो आत्मा है। यदि सूर्य देव एक दिन ना निकले, सोचिए अंधेरे में डूब जाएगा पूरा संसार। तो सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, सन की एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हम सभी की आत्मा के कारक सूर्य देव। और यदि सूर्य देव पर राहु का प्रहार होता है, ग्रहण लग जाता है, डेफिनेटली उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो गए। हमारे देश में भले ही ना दिखलाई पड़े सूर्य ग्रहण और ना लगे सूतक काल, लेकिन इसका असर ना केवल हमारे देश पर बल्कि प्रत्येक इंसान के जीवन पर भी देखने को मिलेगा। और यहीं से शुरू होगा वो समय जो कहलाएगा महापरिवर्तन। जी हाँ, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व की राशि यानी कुंभ राशि में लग गया सूर्य ग्रहण धनिष्ठा नक्षत्र में। शनिदेव की राशि है और वायु तत्व की राशि है। अब इसके धनिष्ठा नक्षत्र में लगना, कुंभ राशि में इस ग्रहण का लगना बहुत मीनिंगफुल ये दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वसु, और इसके स्वामी ग्रह जो हैं वो है मंगल देव, और मंगल देव इस समय अस्त हैं, लेकिन वो पहुँचेंगे 23 फरवरी को कुंभ राशि में, और बन जाएगा मंगल और राहु का अंगारक योग, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अशुभ माना जाता है। किन घटनाओं का असर आगे देखने को मिलेगा उसकी चर्चा भी करूंगी। और इसका सिंबल जो है धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल, और स्वामी जो देवता हैं इसके वो हैं वसु, लेकिन इसका सिंबल जो है वो है डमरू, ढोल, मृदंग। और जब डमरू, ढोल और मृदंग की आवाज़ आती है, तबले की आवाज़ आती है, तो फिर वो शोर क्या कानों को प्रिय लगता है? नहीं। शोर होता है बहुत तगड़ा, तबला भी बजता है तो उसमें भी आवाज़ भयंकर, डमरू भी यदि बजे
तो उसकी भी आवाज़, और तबला यदि बजे और डमरू और ढोल यदि बजे तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप डमरू बजाइए, देखिए उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है। ढोल बजाइए, तबला बजाइए, आवाज़ बहुत तेज रहती है और बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। क्यों मैं ये कह रही हूँ वो आगे बतलाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी, और किन घटनाओं को जो मैंने अपने पहले के वीडियो में नहीं आप लोगों को बतलाया उसकी चर्चा करूँगी आज। यदि आप लोगों को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर क्लिक करें, मैसेज करें और अपनी कुंडली की फ़ोटोकॉपी मुझे ना भेजें, केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, लेकिन ये तीनों ज़रूरी है। और इसके अलावा आप फीस पूछ लें, यदि पसंद आए तो ही आगे बढ़ें, अन्यथा आप किसी और से भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो गणना मैंने की आने वाले 30 से 40 दिनों के लिए सूर्यदेव और राहुदेव के बीच ग्रहण योग, उस पर वीडियो दिया। मंगल देव और राहुदेव के बीच अंगारक योग, उस पर भी वीडियो आप लोगों को पहुंचाया कि इस समय खतरनाक योग एवं पंचग्रही युति 17 फेब और फिर बनेगी 23 तारीख को फिर से पंचग्रही युति, क्योंकि उस दिन एंट्री लेंगे मंगल देव, और मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व की ग्रह और भीषण टक्कर होगी। और शनिदेव कुंभ देव हैं तो उनमें वहाँ पर वो टक्कर होने ही वाली है शनिदेव के साथ भी। अब चीज़ें ये क्या क्या दिखला रही हैं, जैसा मैंने कहा शोर, मृदंग का शोर, काल का डमरू बज उठा। अब भयंकर वाद विवाद, झगड़े, आंदोलन, ड्रोन अटैक, फाइट जो बैटल्स जो चल रही है, कई देशों के बीच में युद्ध जो चल रहा है वो और ख़तरनाक मोड़ पर जाने वाला है। हर तरफ केवल और केवल आपको अशांति ही नज़र आएगी। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा, और वो जो अशांति होगी उसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि उसके विरोध में जो स्वर प्रखर होगा वो बहुत दूर तक जाने वाला है। एवं इसके अलावा आप लोगों को कुछ दिनों पहले मैंने बतलाया था कि सोलार फ्लेयर का असर धरती पर भी होगा। आने वाले समय में सोलार फ्लेयर यानी सौर तूफान का असर धरती पर भी देखने को इसलिए मिलेगा, एक ये स्टार्ट हुआ है सूर्य ग्रहण, दूसरा सोलार फ्लेयर के कारण जो असर होगा उसके कारण हमारे पावर ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड, वो डैमेज हो सकते हैं, भयंकर आग लग सकती है, ट्रांसफार्मर उड़ सकता है कहीं पर भी। और इसके अलावा ये जो होगा इसके कारण कई इलाकों में बिजली गुल, एकाएक आप देखेंगे सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से पावर ग्रिड उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, आग लग गई भयंकर। राह चलते ऐसे हादसे होंगे ये आग लगने के कारण, और कई इलाकों में टोटली मैंने कहा ना पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। और ये कई इलाकों में, केवल हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में आप कई देश, कई नगर, कई जिले, कई गांव से आप ये खबरें सुनेंगे कि टोटली अंधेरे में डूब गया वो देश, इलाकों की बत्ती गुल, ट्रांसफार्मर अचानक उड़ गया, इंटरनेट बंद हो गया। ये सारी चीज़ें इस समय देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा ये कौन सी राशि है, वायु तत्व की राशि। तो अब यहाँ से जो महापरिवर्तन होगा अब इस समय, और ये जो देवता हैं इसके, जैसा मैंने कहा वसु दर्शाते हैं किसको, वो बैलेंस करते हैं हर चीज़ को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, सभी पर उनकी नज़र। तो इस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज भी देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल चेंज देखने को मिलेगा इस समय। कहीं पर भीषण गर्मी, कहीं पर भारी बर्फबारी, कहीं पर बड़ा साइक्लोन, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर भीषण बाढ़ के कारण त्राहिमाम मचने वाला है। लेकिन चीज़ें जो होंगी वो अलग लेवल पर दिखलाई पड़ेंगी। तो साइक्लोन बड़ा, लैंडस्लाइड भयंकर, सुनामी और बाढ़ के कारण लोगों को तकलीफ़ें बहुत बड़ी आने वाली हैं। इसके अलावा कौन सी घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट्स के, आपको पहले भी मैंने बताया है कि एक्सीडेंट्स के केसेस इस समय बढ़ते चले जाएंगे। भूकंप, पृथ्वी हिलेगी और भूकंप बहुत तगड़ा होगा, जिसके कारण कई तरह के कई लोगों की जानें जाएंगी इस भूकंप के कारण।
अगर एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में ही बड़ी जनहानि दिखलाई पड़ रही है। यानी इंसान कहीं से भी सुरक्षित नहीं दिखलाई पड़ रहा है। हर तरफ से इंसान के ऊपर प्रहार होने वाला है। प्रत्येक जीव के ऊपर इसका असर, केवल इंसानों के ऊपर नहीं बल्कि जीव जंतु पक्षी जितने भी हैं, जानवर, सभी के ऊपर इसका असर। अभी रिसेंटली ये बात फैली है कि पलवल वो गांव है जहां पर कि लोग अचानक से एक भयानक बीमारी के कारण मरने लगे हैं और 15 से 20 दिनों के अंदर ही कई लोगों की मौतें हुई हैं। और वो भयानक बीमारी क्या है, किस प्रकार उस गांव में फैली है, वो किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हुई है ये बीमारी। तो इस प्रकार के आसार जो इस समय दिखलाई पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में पंचग्रही युति में, और जो इसके स्वामी हैं वो जो है वसु हैं, और जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल है। मंगल इस समय अस्त हैं और पहुँचेंगे अंगारक योग बनाने राहु के साथ। तो चीज़ें राहु देव के अटैक के कारण खत्म हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, और नई चीज़ों का आगमन होगा। लेकिन जो चीज़ें खत्म हो रही हैं पुरानी और नई चीज़ों का आगमन, उसके बीच का जो समय है वही लाएगा महापरिवर्तन इस पृथ्वी पर, धरती पर, और हर इंसान को एक सबक सिखला देगा। तो प्रचंड है अंत का आरंभ, शुरुआत हो चुकी है 17 फेब 2026 से। देखते जाइए 2026 का बदलता हुआ रंग, अनेकों रंग में ये साल आपको नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।